एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 30 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो अंत में हम बताएंगे कि आपको कितने बजे इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ऐप स्टोर डाउनलोड करने वाला जो स्टोर है उसको पछाड़कर अब सबसे ज़्यादा डाउनलोड वाला ऐप कौन सा बन गया है। तो डाउनलोड के मामले में टॉप पर आ गया है डीप सीक एआई, जो चाइना का चैटबॉट है और इसमें फ्री फीचर है, इसलिए ये सबसे ऊपर आ गया है। इसने चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है और एप्पल ऐप स्टोर को भी पछाड़ दिया है। और चैट जीपीटी ओपन एआई की कंपनी का चैटबॉट है और गूगल का चैटबॉट का नाम है जेमिनी। अभी हाल ही में जियो के द्वारा भी जियो साउंड पे को स्टार्ट किया गया है। जियो साउंड पे का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पेमेंट छोटे दुकानदार के पास कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें बोलकर सुनाता है कि कितने पैसे उसको पेमेंट किए। यानी कि जियो भारत प्लेटफॉर्म पर इसको उपलब्ध किया जाएगा और पेटीएम पेमेंट ऑडियो से इसकी पुष्टि होगी। जो जितने पैसे हम करेंगे उतने ही बोलकर बताएगा और छोटे व्यापारियों को इससे लाभ होगा। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष ये बने हैं अरविंद पनगडिया और इसके वित्त सचिव ये बने हैं ऋत्विक पांडे। और 2024 में ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ था कजान शहर रूस में और 2025 का होगा ब्राजील देश में। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक है मनोज मुकुंद नरवणे की। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड ये दिया गया है महाराष्ट्र को। अगर शहर में पूछा जाए तो इंदौर और सूरत दोनों ही टॉप पर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल इंडिया लिस्ट पहली बार हाल ही में जारी हुई है और इसमें टॉप पर कौन है। तो टॉप पर है सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। दूसरे नंबर पर है सुंदर पिचोई जो अल्फ़ाबेट कंपनी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ हैं। नील मोहन ये यूट्यूब कंपनी के सीईओ बने हुए हैं। तो ये थी हुरन ग्लोबल इंडिया लिस्ट जो पहली बार जारी हुई है और इसमें टॉप पर रहे हैं सत्या नडेला। हाल ही में अटल सेतु का शुभारंभ जो समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है जिसका नाम है अटल सेतु, यह है महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में शुरू हुआ और ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मकरविलक्को फेस्टिवल इसका आयोजन किया जाता है केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर में। अयुत्या और मैत्री अभ्यास ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के द्वारा अपना 100वां मिशन को लॉन्च किया गया, उस मिशन का नाम क्या है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में 11वें अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन और 10वें अध्यक्ष थे एस सोमनाथ है। और 100वां मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GSLV F-15 और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है। और ये NVS-02 उपग्रह को लॉन्च करेगा और NVS-02 है भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाविक की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह है। और GPS क्या होता है, GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ग्लोनास ये रूस का नेविगेशन सिस्टम है। और बाइडू चाइना का नेविगेशन सिस्टम का नाम है और भारत का नेविगेशन सिस्टम है नाविक या NVS-02 और इसके लिए हाल ही में सेकंड उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब हम देख लेते हैं PSLV और GSLV दोनों में फ़र्क क्या है। जो PSLV होता है उसमें 4 चरणों में ईंधन मिलता है, जैसे सबसे नीचे मिलता है ठोस, फिर मिलता है द्रव, फिर ठोस और फिर द्रव। तो इस प्रकार ईंधन भरा हुआ होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि इसमें 4 चरणों में ईंधन भरा होगा। और जो GSLV होता है उसमें 3 चरणों में ईंधन भरा हुआ होता है। सबसे पहले चरण में ठोस में होता है, दूसरे चरण में लिक्विड में और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन होता है और इसमें फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन।
तो ये होता है PSLV और GSLV में अंतर। आदित्य, अब हम देख लेते हैं जो इसरो के द्वारा हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण मिशन को लॉन्च किया गया है और उनको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है। जैसे आदित्य L1 मिशन जो सूर्य के लैंग्राज बिंदु 1 पर जाएगा और इसको PSLV C57 से लॉन्च किया गया। EOS अदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 इसको SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट उपग्रह को PSLV C58 से, चंद्रयान थर्ड को LVM 3 M4 रॉकेट से, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को PSLV C25 से, प्रोबा थर्ड को PSLV C59 से और स्पेडेक्स मिशन जो स्पेस डॉकिंग मिशन है इसको PSLV C60 से लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची सामाजिक न्याय की प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड 2024 में दिया गया था। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट कौन थे 2024 में? 2024 में हुआ था 75वां गणतंत्र दिवस और इसके चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और 2025 में जो 76वां स्वतंत्र गणतंत्र दिवस है इसके चीफ गेस्ट हैं प्रोबो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 4th क्वेश्चन, हाल ही में UNRWA के लिए जो एक एजेंसी है उसको कार्य करने से मना किस देश के द्वारा किया गया है? तो UNRWA ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और राहत और कार्य एजेंसी इसका नाम है। और ये इजराइल के यरूशलेम में चिकित्सा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रही थी और इजराइल ने इसको 30 जनवरी 2025 तक काम करने बंद करने का आदेश दिया है। और उसका मानना है कि यह संस्था जो इजराइल में सुरक्षा के लिए सैनिक बिठाए हुए हैं या जितने भी यंत्र इंस्टॉल किए हुए हैं उसकी जानकारी बाहरी देशों को देती है। इसलिए इजराइल ने UNRWA संस्था को कार्य करने से मना कर दिया है और उसके कार्यों को बैन कर दिया है 30 जनवरी 2025 से। और यह संस्था इजराइल की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर रही है इसलिए इसको बैन किया गया है। इजराइल देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल और यहाँ की संसद का नाम है नेसेट और यहाँ पर यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। और अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य इजराइल बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 43 वर्ष की आयु में युगल ग्रैंड स्लैम विजेता सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये बने हैं रोहन बोपन्ना और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। नेवी में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत इसका नाम क्या है? INS संधायक और दूसरे का नाम है INS निर्देशक। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन हुआ था नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में हुआ था और इसका शुभंकर बना था अष्टलक्ष्मी। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन है नागोबा यात्रा फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो ये गोंड आदिवासी समुदाय के द्वारा तेलंगाना में मनाया गया है और ये 8 दिन का फेस्टिवल होता है और ये नाग देवता को समर्पित होता है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार ये है समक्का सरलम्मा जात्रा जो तेलंगाना में ही होता है और जात्रा या जत्रा ये शब्द तेलंगाना राज्य से संबंधित ही होगा। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला जो वर्तमान में चला हुआ है और ये 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसका नाम है महाकुंभ जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बथुकम्मा फेस्टिवल इसे फूलों का त्यौहार कहते हैं और ये तेलंगाना में होता है और अभी हाल ही में तेलंगाना का राजकीय फेस्टिवल सदर फेस्टिवल को बनाया गया है। और बोनालू और मेदराम यात्रा ये फेस्टिवल भी तेलंगाना में ही मनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकियामा की खोज कहाँ पर हुई है? अमेजन वर्षा वन में हुआ है और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विश्व की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है।
लोकपाल पद के दूसरे अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? अजय माणिक राव। और पहले कौन थे? ये थे पिनाकी चंद्र घोष। भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसको केरल राज्य में लॉन्च किया गया था। 6वां क्वेश्चन है, 76वां गणतंत्र दिवस परेड 2025 कब हुई थी? तो ये 2025 में 26 जनवरी को हुई थी। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार बेस्ट झांकी का अवार्ड राज्य में पूछे तो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। और उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी थी महाकुंभ की झांकी। और इसमें दूसरा स्थान त्रिपुरा राज्य का रहा है, जो खारची पूजा के लिए बेस्ट झांकी का अवार्ड त्रिपुरा राज्य को दिया गया। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य को, और दूसरे स्थान पर है त्रिपुरा राज्य। और बेस्ट झांकी का मंत्रालय ये बनाया गया है ट्राइबल या आदिवासी मंत्रालय को। और माई GOV पोर्टल ऑनलाइन पर भी लोगों के सुझाव पूछे थे कि किस राज्य की झांकी सबसे बढ़िया है। तो माई GOV पोर्टल जो ऑनलाइन है उसके अनुसार राज्य और यूटी में टॉप पर रहा है गुजरात, और दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य। और टॉप मंत्रालयों में महिला बाल विकास मंत्रालय टॉप पर रहा है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के अनुसार टॉप पर रहा है ट्राइबल मंत्रालय। और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी या सेवा में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी का अवार्ड जम्मू कश्मीर की राइफल्स टुकड़ी को दिया गया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। स्थापना के समय इसमें 12 देश थे, लेकिन वर्तमान में है 32 देश। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और इसका 32वां सदस्य है स्वीडन और 31वां है फिनलैंड। प्रित्जकर अवार्ड 2024 जिसे वास्तुकला का नोबल अवार्ड भी कहा जाता है, और ये दिया गया है रिकेन यामामोटा को। 96वें ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपनहाइमर को। और ओपनहाइमर को परमाणु बम का जनक भी माना जाता है। 7वां क्वेश्चन है, ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा जीता गया। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान का नाम है एलिसा हिली। और दूसरे स्थान पर रहा है इंडिया। और इसका आयोजन मेलबर्न शहर ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के पहले चरण का आयोजन अभी हाल ही में सफल हो चुका है। और इसका आयोजन किया गया लद्दाख में, और लद्दाख ही टॉप रहा। और दूसरे चरण का आयोजन फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में होगा। ICC के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? जय शाह है। और इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ICC मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है, तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और सर गॉरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी भी जसप्रीत बुमराह को ही दी गई है। ICC मैन टेस्ट प्लेयर ये भी जसप्रीत बुमराह को चुना गया। और ICC मैन T20 का खिताब अर्शदीप सिंह को। और ICC में फीमेल वनडे का खिताब स्मृति मंधाना को दिया गया है। महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और UNDP के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक 2022 इसमें भारत की रैंक कितनी है? 134 है। WPL महिला प्रीमियर लीग 2024 का दूसरे संस्करण का खिताब किसने जीता था? RCB ने। और जो पहला संस्करण हुआ था उसका खिताब मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो अवार्ड पाने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। और भारतीय समाचार पत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। और इसको प्रकाशित करने वाले थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ अपनी न्यूज़ को छापता था, इसलिए 2 साल के बाद यानी कि 1782 में इस अखबार को बंद कर दिया गया था। और पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। और इसको छापने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और भारत का, तो ये तो हो गया भारत का पहला समाचार पत्र, लेकिन भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र इसका नाम था उद्दंड मार्तंड। और इसके संपादक थे जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। और ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था 1826 में।
ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर चलाया गया? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस के स्थान पर बन गए हैं माइकल मार्टिन। CAR-T सेल थेरेपी को लॉन्च कहाँ पर किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। CAR-T का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर और इसका यूज़ कैंसर के इलाज में होगा और इसको IIT बॉम्बे से लॉन्च किया गया है। नेवी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान किस राज्य के द्वारा की गई है? तो भांग की खेती को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश और इसका यूज़ ओनली यूज़ फॉर, तो इस भांग का यूज़ किस में होगा? तो चिकित्सा, उद्योग और विज्ञान और रिसर्च में ही इसका यूज़ होगा और इसका यूज़ करने के लिए 2 यूनिवर्सिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई है और ये यूनिवर्सिटी है चौधरी सरवण सिंह यूनिवर्सिटी पालमपुर और एक है परमार बागवानी विश्वविद्यालय। तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है और कहाँ कहाँ पर उगाई जाएगी? कुल्लू, मनाली, शिमला और चंबा, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल जलवायु है इसलिए यहाँ पर भांग की खेती उगाने की मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई है। भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है कैनबिस सैटिवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? डी गुकेश और इनके द्वारा ही हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। द विनर्स माइंडसेट, ये पुस्तक है सेन वॉटसन की। दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर या विटली गोल्ड अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गई हैं? पूर्णिमा देवी वर्मन। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 25 मई को। 10वां क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में पिछली 4 पारियों में बिना आउट हुए 318 रन बनाकर न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बना दिया गया है? तो ये बनाया है तिलक वर्मा ने और ये इंग्लैंड के खिलाफ बनाया है। और एक और खिलाड़ी हैं त्रिशा गोगंडी, ये अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में पहला शतक लगाने वाली महिला बन गई है और इन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ ये शतक लगाया है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? आगरा में और इसको गिफ्ट यूक्रेन को किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम रईसी, इनकी डेथ कैसे हुई थी? तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 किसको दिया गया? जेनी अर्पनबेक को द करोस बुक के लिए। सागा दावा फेस्टिवल ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। 11वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला 45वां देश बना जॉर्जिया। और भारत का टारगेट कितना है मलेरिया मुक्त होने का? 2030 और 2025 है टीबी मुक्त होने का। टीबी हारेगा देश जीतेगा। और WHO किसी भी देश को किसी बीमारी से मुक्त होने का प्रमाण पत्र कब देता है? जब पिछले 3 वर्ष में वहाँ पर उस बीमारी का कोई भी केस न आया हो तो तब देता है प्रमाणन पत्र। और 45वां देश बन गया है जॉर्जिया जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पर होती है हमारी करंट अफेयर्स क्लास ख़त्म। तो यहाँ पर हमने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया गया है। तो आप वहाँ से भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वर्ल्ड मैप गौरव दर्शन बैच की वर्ल्ड मैप वाली क्लास का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन करना है तो वो भी कम्युनिटी में इस क्लास का लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उस क्लास का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।